हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है इन्फोलाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। इन्फोलाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हायरिंग कर रहा है डेटा एंट्री मैनेजर की पोस्ट के लिए एज पार्ट टाइम जॉब, रिमोट जॉब। कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं। इमीडिएट ज्वाइनिंग है। सैलरी रेंज आपकी 3 लाख टू 5.7 लाख पर एनम रहने वाली है, तो काफ़ी बढ़िया सैलरी रेंज भी आपकी रहने वाली है। पर जैसा मैंने आपको बताया है कि ये मैनेजरियल जॉब है, ठीक है, डेटा एंट्री मैनेजर की, तो कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा एंट्री पे काम करने का, ठीक है? या कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है? ओके। सो चलिए बाकी डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं। इसमें जो लास्ट डेट है वो 7 फ़ेब है, लेकिन आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा। ये सारी पोस्ट बहुत जल्दी फुलफिल्ड हो जाती है। अब इसमें बाकी डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें माँगी गई है और क्या आपका वर्क प्रोफ़ाइल रहने वाला है, नंबर ऑफ़ ओपनिंग्स कितनी रहने वाली है, स्किल्स क्या-क्या माँगी गई है, ठीक है? ये सारी चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वालिफ़िकेशन नहीं देखा है। डेटा एंट्री में जनरली स्किल की बात की जाती है, यानी कि एमएस एक्सेल की बात की जाती है। तो मिनिमम आप 10th पास हो, ठीक है? तो अप्लाई कर सकते हो। एमएस एक्सेल आपने किया है, मतलब एमएस एक्सेल की जानकारी है आपको, आप डेटा एंट्री कर सकते हो, ठीक है? और आप मिनिमम 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनको क्वालिफ़िकेशन से मतलब नहीं है कि आपने कितना ज़्यादा क्वालीफ़ाई किया है। इससे मतलब है कि डेटा एंट्री का वर्क है और आपको डेटा एंट्री एमएस एक्सेल पे करनी आनी चाहिए। तो अगर आप मिनिमम 10th पास हो, आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज़ ये थोड़ी एक्सपीरियंस पर्सन की प्रोफ़ाइल है, इसलिए अगर आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है? तो चलिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ। पहले कंपनी के बारे में आपको थोड़ा-सा शॉर्ट में बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपके प्रोफ़ाइल के बारे में बताती हूँ। कंपनी क्या है? Infoline India is a consulting company that offers a wide range of services in the areas of human resources management, IT, marketing, and legal consulting, among others. ठीक है? The business began as a small management and चलो ये इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताया है। शॉर्ट में बस इतना बता देती हूँ कि ये एक कंसल्टेंसी है, जैसे कि कंसल्टेंसी होती है जो अदर कंपनीज के लिए हायरिंग करती है, ठीक है? सो वैसे ही आजकल ट्रेंड में है कि जो कंसल्टीज़ आपको ज़्यादा दिखेंगी अगर आप देखोगे जॉब साइट्स पर, जो कि अदर बड़ी कंपनीज़ के लिए हायरिंग करती है, ठीक है? सो अभी जो हायरिंग हो रही है वो 18 पोज़ीशंस के लिए हो रही है, ठीक है? और इससे पहले भी मैं डेटा एंट्री का बनाती रहती हूँ, तो वो सब कंसल्टेंसी से होती है, जो कि अलग-अलग जो कंपनीज़ होती हैं उनके लिए ये हायरिंग करती है, ठीक है? सो सैलरी उसी हिसाब से डिपेंड करती है कि आपका किस कंपनी में सिलेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? इसलिए रेंज ये लोग काफ़ी बड़ी लंबी-चौड़ी देते हैं, 4 लाख से 7 लाख तक, 3 लाख से 6 लाख तक, तो मतलब डिपेंड करता है, ठीक है? फिर भी डेटा एंट्री की जो पोस्ट, मतलब डेटा एंट्री की सैलरी अच्छी होती है, और ख़ास तौर से अगर आप बड़ी कंपनी में लगते हो और ख़ास तौर से अगर आप बाहर की कंपनी में लगते हो, तो आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है, ठीक है? अब नंबर ऑफ ओपनिंग्स यहाँ पे 18 है, ठीक है? तो नंबर ऑफ ओपनिंग्स भी ज़्यादा है, जनरली 1, 2, 4, 6, 12 ऐसे करके निकलती है, और अगर 18 है तो ये काफ़ी ज़्यादा कही जाएगी, तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तब तो बहुत ही बेहतरीन है, आपके लिए ये अपॉर्च्युनिटी रहने वाली है। अगर आप फ्रेशर हो तो इसके पहले भी मैंने डेटा एंट्री की पोस्ट के लिए बनाई है एक वीडियो, ठीक है? कई वीडियो मैंने बनाई है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में ला शेयर कर दूँगी, ठीक है? उन वीडियोज़ का भी जिसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं माँगे गए हैं, जिसमें फ्रेशर्स कैन अप्लाई, वो उसको भी मैं डाल दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? और इस पोस्ट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो दूसरा जो मैं वीडियो का लिंक दूँगी इस डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? बट जल्द से जल्द अप्लाई करो, बिकॉज़ ये भी हो सकता है कि जो पुरानी जो वीडियोज़ है वो फुलफिल्ड हो चुकी हो ना, तो आप जल्द से जल्द उसमें अप्लाई कर देना, जिसमें भी अप्लाई करना हो, ठीक है? अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है। ओवरसी एंड मैनेज द डेटा एंट्री टीम, इंश्योरिंग टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ ऑल टास्क। मतलब कि आपको टाइमली डेटा एंट्री का काम कंप्लीट करना है, ठीक है? ओके, और इसके साथ ही क्या है, ओवरसी एंड मैनेज द डेटा एंट्री टीम। तो देखिए आपका मैनेजेरियल वर्क रहने वाला, आपका प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है? क्योंकि आपके जो से आपके अंडर में जो भी डेटा एंट्री
कि जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं, आपको उन्हें देखना होगा, ठीक है। इंश्योरिंग टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ ऑल टास्क। तो आपके अंडर में जो टीम काम कर रही है, देखना है कि वो एक्यूरेटली करें, मतलब सही-सही करें और टाइमली करें, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रोफ़ाइल है आपके साथ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस माँगा है, उसके बावजूद अगर आपको इतनी अच्छी पोज़ीशन मिल रही है, तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए अपॉर्च्युनिटी ये रहने वाली, ठीक है। Develop and implement efficient data entry processes and standards to streamline operations and enhance productivity। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, एफिशिएंसी देखनी है, प्रोडक्टिविटी देखनी है उनकी, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको बता दिया जाएगा कि किन क्या-क्या चीज़ें देखना है आपके अंडर में जो टीम काम कर रही है, ठीक है। Monitor and maintain data quality, performing regular audits to identify and rectify errors or discrepancies। तो वही आपका ऑडिट वाला वर्क रहने वाला है, ऑडिट करना है, जो लोगों ने पहले से डेटा एंट्री कर रखी है, उसको वेरीफाई करना है कि कहीं उसमें एरर तो नहीं है। जैसे कि आपके अंडर में कुछ जो फ्रेशर्स है, वो डेटा एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में आपके पास वो क्या हो रहा है, वो रिव्यू के लिए आ रहा है, तो आप उसमें एरर्स आप उसमें चेकआउट करोगे, कहीं एरर तो नहीं है, अपनी टीम को बताओगे, उसमें टीम में किसी भी मेंबर में कुछ कमियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा जैसे कि मिस्टेक्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा एरर कर रहा है, ठीक है, ये बहुत स्लो कर रहा है, टाइमली काम कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो उसको आपको बताना है कि भई तुम बहुत एरर कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, और या कोई टाइम से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो को अपनी स्पीड बढ़ाओ। तो वो आपका काम रहने वाला है, तो आपका बहुत ही अच्छा प्रोफ़ाइल रहने वाला है, मैनेजरियल प्रोफ़ाइल आपका ये रहने वाला है, ठीक है। Collaborate with cross-functional teams to gather data requirements and ensure data completeness and accuracy। तो एक ही चीज़ को इन्होंने बार-बार कई तरह से लिख रखा है, कोलैबोरेट विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ठीक है? तो जो भी आपकी जो टीम है, ठीक है? उसके साथ आपको कोलैबोरेट करना है टू गैदर डेटा रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? तो जो भी डेटा की जो रिक्वायरमेंट्स है, वो कलेक्ट करने के लिए आपको जो और भी टीम के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनसे डेटा के बारे में डिस्कस करना है, उनसे डेटा कलेक्ट करना है, उसको चेकआउट करना है, जो भी कमियाँ हैं, एरर है, उसे बताना है। Generate reports and provide data analysis to support decision making processes and drive business growth, ठीक है? तो इसके बाद आपको एक रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी, ठीक है? सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ठीक है? जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो भी होता है कि आई कांट से, ठीक है? और उसके बाद ड्राइव बिज़नेस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको काम करना है और रिपोर्ट्स जो है जनरेट करनी है। ओके, प्रोवाइड डेटा एनालिसिस टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ठीक है? और जो भी डेटा है, ठीक है, वो आपको आगे भी जो प्रोसेस है उसके लिए उसको भेजना है, ठीक है? और उस पर रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है? क्या काम होगा, कैसे काम होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। जनरेट रिपोर्ट्स एंड प्रोवाइड डेटा एनालिसिस, ओके, मैं बता चुकी हूँ। ट्रेन एंड मॉनि train and mentor data entry staff, providing guidance on best practices and offering continuous support and feedback, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपका मैनेजरियल वर्क रहने वाला है, डेटा एंट्री का जो भी स्टाफ है उसको आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है, ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑफरिंग कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड फीडबैक। तो कंटिन्यूअस सपोर्ट आपको देना है, ठीक है, कि कुछ-कुछ जैसे लोग होते हैं, किसी-किसी लेटर्स में गलतियाँ करते हैं, जैसे कि आर की जगह वो एस लिख रहे हैं। जो फिंगर्स होती है ना, वो लोगों की कुछ इस तरीके की होती है कि समटाइम्स हर इंसान की ना कुछ एक पर्टिकुलर गलती ही होती है। टाइपिंग मोस्टली देखा जाए तो जैसे कि कुछ है, जैसे कि उनकी फिंगर्स ऐसी है, कुछ लंबी है, कुछ छोटी है। आर की जगह एस दबा रहे हैं, एस की जगह आर दबा रहे हैं, टी की जगह एस हो रहा है, ठीक है? तो पूरे-पूरे जो भी डेटा है उसमें वो मिस्टेक्स आपको नज़र आएगी, ठीक है? तो वो आप इन चेकआउट कर सकते हो और बता सकते हो उस पर्सन को, देखो तुम इस जगह पे गलती कर रहे हो, ठीक है? पूरी डेटा एंट्री सही है, लेकिन आप इस जगह पे गलती करो, दैट्स व्हाई इतनी मिस्टेक्स आ रही हैं, ठीक है? अगर आपने डेटा एंट्री का काम किया है, अगर आपने टाइपिंग का काम किया है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि लोग किस तरीके की गलतियाँ करते हैं। स्पेसिंग ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है? और कुछ-कुछ लेटर्स में गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है? या खैर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं होगी, आपको जो डेटा दिया जाएगा उसी में क्या कहते हैं चेकआउट करना है, तो उसमें खुद से तो लिखना नहीं है। लेकिन जैसे कि स्पेसिंग समटाइम्स क्या होता है, कुछ देखो ये सारी चीज़ें बहुत हैबिट की चीज़ होती है। कुछ लोगों की हैबिट ऐसी होती है कि वो एक्स्ट्रा स्पेस हर बार में स्पेस बार जैसे दबा देना, ठीक है? या कोई कोई पर्टिकुलर लेटर उसको गलत दबा देना, ठीक है? ठीक है? या कुछ चीज़ों को 2 बार
क्लिक कर देना। कुछ ऐसी-ऐसी मिस्टेक्स होती है और आप वो तुरंत पकड़ लोगे, क्योंकि आप जब देखोगे कि कोई पर्सन जो है रिपीटेडली एक ही तरीके की मिस्टेक कर रहा है, तो आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो और आप उसको बता सकते हो, उसको गाइडेंस दे सकते हो कि देखो तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तो वो 1 बार, 2 बार, 3 बार में वो आपको पूरी तरह से फ्लॉलेस यानी कि पूरी तरह से सही लिखने लगेगा, ठीक है? और वही चीज़ें आपको देखनी है, उसको सपोर्ट करना है, उनको ये नहीं कि आप रिजेक्ट कर दो, सपोर्ट करना है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, उनको फीडबैक देना है कि देखो तुम इस जगह पे गलती कर रहे हो। तो बहुत अच्छा आपका वर्क रहने वाला है, आपके अंडर में जो भी टीम है, जो भी स्टाफ है, उसको आपको बताना है कि वो कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और एफिशिएंटली करे और इस एक्यूरेटली करे और इसके साथ ही स्पीड के साथ करें, टाइमली आपको कंप्लीट भी करना है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। ये आप ही को सारी चीज़ें देखनी है बिकॉज़ आप इसके टीम लीडर होने वाले हो, ठीक है? Stay updated on industry trends and advancements in data management techniques and propose innovative solutions to enhance data entry operations। ठीक है, तो देखिए बहुत सी जो नई नई डेटा मैनेजमेंट टेक्निक्स है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको अपडेट रहना है, ठीक है, और या तो आपको कंपनी से खुद अपडेट किया जाएगा, नहीं तो आप खुद भी अगर आप डेटा एंट्री करते हो तो कैसे डेटा मैनेजमेंट वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, और नए नए क्या क्या ट्रेंड है वो आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और डेटा एंट्री ऑपरेशन मतलब जो भी है एंड पर्पस इनोवेटिव सॉल्यूशन टू इनहैंस डेटा एंट्री ऑपरेशन, तो यही कोशिश करनी है कि इसमें थोड़ा सा इनहैंस हो, ठीक है, इन सॉल्यूशंस टू इनहैंस डेटा एंट्री ऑपरेशन, डेटा एंट्री का जो काम है वो स्मूथली चले और क्विकली हो जाए, उसमें एरर्स ना हो, उसके लिए जो भी नए-नए अपडेट टेक्निक्स आ रहे हैं, उस पे ध्यान दो। यही सारी चीज़ें आपको देखनी है, करनी है, ठीक है? जॉइन अवर डायनामिक टीम and contribute to the success of Infoline India Private Limited by efficiently managing and optimizing our data entry processes. Apply now and एम्बार्क ऑन एन एक्साइटिंग जर्नी विद अस, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा आपका वर्क रहने वाला है, ये डेटा सिर्फ सिंपल डेटा एंट्री का वर्क नहीं रहने वाला, ये आपका एक मैनेजरियल वर्क रहने वाला है। जैसे कि एक मैनेजर होते हैं और जो बैक ऑफिस के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका काम देखते हैं, वैसे ही आपका एक वर्क रहने वाला है। ये पूरा आपका मैनेजरियल वर्क रहने वाला है। उस हिसाब से ना तो क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है, ना ही उतना एक्सपीरियंस माँगा गया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रोफ़ाइल आपकी रहेगी ये, और इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।